जय हिंद अभ्यर्थियों, शिक्षार्थियों। आज नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हूं। मित्रों, धीरे धीरे शैक्षणिक गतिविधियों का भी लॉकडाउन खत्म होता जा रहा है। परीक्षाएं विश्वविद्यालयीन 1 से 15 तक सितंबर माह में आयोजित होंगी। बीएड और बीटीसी की परीक्षाएं प्रस्तावित अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में संपन्न होंगी। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं अपने विचार साझा करूंगा। मित्रों, जीवन की अनिवार्यता में मापन का बहुत ही योगदान है। मित्रों, मापन मनोवैज्ञानिक मापन भी होता है और भौतिक मापन भी होता है। मनोवैज्ञानिक मापन को हम आंखों से नहीं देख सकते, भौतिक मापन को हम आंख से देख सकते। मित्रों, अब प्रश्न आपके अंदर एक उभर करके आता होगा कि आखिर मापन क्या है। मित्रों, व्यवहारिक जीवन में या व्यवहार परक कसौटी में या खोज में या अन्वेषण में यदि हम मापन की तुलना करते हैं तो मापन दो प्रकार से आपको मिलता है। एक होता है मनोवैज्ञानिक मापन और एक भौतिक मापन होता है। मित्रों, जीवन की आवश्यकता में मापन का अहम योगदान है। जन्म से लगाकर के मृत्यु तक हम विभिन्न प्रकार के पहलुओं में, विभिन्न प्रकार के चरणों में हम कभी मनोवैज्ञानिक मापन करते हैं, कभी हम भौतिक मापन करते हैं। मित्रों, मनोवैज्ञानिक मापन हमारे शरीर में उत्पन्न आदत, रुचि, बुद्धि, इच्छाएं, आवश्यकता, इतने प्रकार के बिंदुओं पर हम मापन करते हैं। भौतिक मापन के अंतर्गत हम ठोस, द्रव, गैस और विभिन्न प्रकार की वस्तु और घटनाओं का भी मापन हम बहुत अच्छे से करते हैं। आइए मित्रों, आज हम मापन के विषय में पढ़ना। मित्रों, व्यवहारिक परक शोध में मापन की जो मूल आपकी चीज होती है व्यवहार परक में, वो होता है मापन और आपका मूल्यांकन। जन्म से लगाकर के मृत्यु तक हम मापन करते हैं और मापन के बाद हम मूल्यांकन भी करते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ मैं मापन के विषय में व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। मापन जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म की तिथि आप लिखते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका वेग भाग करते हैं। भौतिक गतियों में हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि का मापन करते हैं। मनोवैज्ञानिक के रूप में उसकी वृद्धि, उसका विकास, उसकी इच्छाएं, उसकी प्रतिक्रियाएं इत्यादि का हम मापन करते हैं। और यह प्रक्रिया हमारी जन्म से लगाकर के मृत्यु तक चलती है। मित्रों, यदि हम मापन को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो सिर्फ परिभाषित के लिए अंक आवंटन, मापन किसी नियम के अनुसार अंक आवंटन करने की प्रक्रिया को कहा जाएगा। जे आपका टाइलर महोदय ने कहा। मित्रों, वस्तुओं को किसी नियम के अनुसार उसकी वस्तु और घटनाओं को हम अंक प्रदान करने की ऐसी प्रक्रिया को मापन कहेंगे जिसमें गुणोत्तर या गुणों की मात्रा का पता चलता है। अर्थात किसी वस्तु, घटना के नियम के अनुसार हम अंकित रूप में परिवर्तित कर दें, उस अभिव्यक्ति को हम मापन कहते हैं। मित्रों, किसी वस्तु का गुणात्मक मापन मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। मित्रों, मापन दो प्रकार का आपका होता है। एक आपका मनोवैज्ञानिक मापन, दूसरा आपका भौतिक मापन। मनोवैज्ञानिक मापन में मनुष्य की मानसिक गुणों, आदतों, मनोवृत्तियों और क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है।
वस्तुओं चीजों का मापन किया जाता है जो वातावरण में भौतिक रूप से या ठोस रूप से उपलब्ध होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मनोवैज्ञानिक मापन को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अपन टच नहीं कर सकते। भौतिक मापन वह मापन है जिनको हम अपने हाथों से उसका मापन हम कर सकते हैं। मित्रों, इस मापन में और मूल्यांकन में क्या अल्पांश अंतर है, आइए हम देखते हैं। मित्रों, मनोवैज्ञानिक मापन में मापन की जो इकाई होती है वो शून्य होती है। दूसरा मित्रों, वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। इसमें देखिए, जैसे एक रुचि हम ले लें तो कभी उसकी रुचि अधिक होगी किसी विषय पर, कभी कम होगी, तो एग्जैक्ट स्थिति का पता नहीं चलता है। मित्रों, परिशुद्धता भी कम होती है। मनोवैज्ञानिक मापन में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। पूर्वानुमान कम होने से परिशुद्धता भी कम होती है। मित्रों, मनोवैज्ञानिक जो मापन होता है वो इनडायरेक्ट मापन होता है, और इनडायरेक्ट मापन में कोई चीज 100% सत्य प्रमाणित नहीं होती है। मित्रों, कुछ अंश का मापन इसमें संभव है और बहुत सारे ऐसे मापन हैं जिसके मनोवैज्ञानिक तथ्य के द्वारा उसका संभव नहीं है। मित्रों, भौतिक मापन एक निश्चित इसकी इकाई होती है, चाहे हम लंबाई में निकालें, चाहे हम चौड़ाई में निकालें, चाहे हम समय में निकालें, चाहे घंटा में निकालें, चाहे हम सेकंड में निकालें, या किसी को हम पौंड में निकालें, इसकी इकाइयां अलग अलग होती हैं और इसकी इकाइयां जो हैं वो निश्चित होती हैं। मित्रों, वास्तविक शून्य बिंदु से होकर के जाता है। इसका जो मापन होता है वो शून्य से किया जा सकता है, शून्य से स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें परिशुद्धता होती है और यह मापन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मित्रों, भौतिक मापन वस्तु का पूर्णतः मापन संभव है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि मापन के दो विधियां हैं, एक तो भौतिक मापन है, दूसरा आपका मनोवैज्ञानिक मापन। शैक्षणिक गतिविधियों में मनोवैज्ञानिक मापन को विशेष योगदान दिया जाता है, जिसमें बच्चे की क्रियाकलाप, क्रियाविधि, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, आदत इत्यादि का अध्ययन के लिए हम मनोवैज्ञानिक मापन को महत्व देते हैं। और भौतिक के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और घटनाओं को के मापन को महत्व देते हैं। मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम मापन की विभिन्न प्रकार के स्तर हैं, जो आपका नामिक या वर्गीकरण स्तर है, क्रमिक मापन, अंतराल मापन, अनुपात मापन के विषय में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।